गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे एमजे सर चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। बाकी जो पीछे वीडियो हमने आपको बनाए हैं आपके लिए, आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं और उसी श्रृंखला में आज हमारा ये जो वीडियो है ये हमें क्लास 10th के बच्चों के लिए उनकी जो लिटरेचर की बुक है प्रोज की, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। ये एग्जाम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप जो चैप्टर यहाँ पे आप डिस्कस किए जाएंगे लिटरेचर के, वो सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जिसमें से क्वेश्चन आते हैं बच्चों के लिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो वही चैप्टर वही सारे यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। अब यही श्रृंखला हमारी चलेगी, इसमें एक और साथ में ग्रामर का पोर्शन में लेके चलूंगा मैं। तो आज का जो चैप्टर है वो आपका है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। ये जी.एल. फ्यून जी एक मैक्सिकन राइटर है, मैक्सिको के रहने वाले हैं, वहाँ के राइटर हैं। और इन्होंने यहाँ पर एक किसान है जिसका नाम है लेंचो। ये हमारा प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स ये इसका लीडर है, ये एक तरीके से समझो हीरो है इस कहानी का, ठीक है। तो उसके पूरी कहानी उसी के आसपास चलती है, लेंचो के आसपास चलती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हुआ ये कि लेंचो जो है, आज सुबह का समय है, लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ है। उसके जो बड़े बच्चे हैं वो भी काम कर रहे थे, साथ में लेंचो भी था। तो लेंचो क्या करता है, चूंकि उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी थी, फसल बहुत अच्छी थी उसकी, तो लेकिन उसकी फसल को क्या चाहिए था, एक शार, और एटलीस्ट अशार यानी बरसात। एक बरसात की जो है या बौछार हो जाए या अच्छी खासी बरसात एक बार हो जाए तो फसल जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। अभी अच्छी थी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो वो प्रेडिक्शन करता है। क्या प्रेडिक्शन करता है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ उड़ते हुए बादलों को देखता है और प्रेडिक्शन करता है, मतलब भविष्यवाणी करता है कि निश्चित रूप से हमको जो है आज बारिश प्राप्त हो जाएगी। आज जो है ये जो बादल है पानी लेने के लिए जा रहे हैं और शाम तक हमें क्या देंगे, ये पानी दे देंगे। ये उनकी प्रेडिक्शन थी। उसके बाद में इतना कहने के बाद में धीरे धीरे समय बीता है, शाम होती है और फिर क्या होता है, शाम के समय जो उसकी वाइफ है लेंचो के लिखा हुआ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे थे बट कितने थे ये नहीं क्लियर है, ठीक है। तो सारे बच्चे खेतों में काम करते थे, जो छोटे थे घर के बाहर खेलते थे। ये चल रहा था, ये ऐसा जीवन लेंचो वहां पर जी रहा था अपना। तो हुआ ये, वो वैली थी, ठीक है, जहां पर लेंचो रहता था। एक घाटी थी, बहुत सुंदर घाटी। लिखा हुआ है कि जिसकी ऊंचाई से, है ना, आप जो है नदी को, बहती हुई नदी को देख सकते थे, लेंचो के खेत को देख सकते थे और जो हिल्स थी उनको देख सकते थे, उनका व्यू आप ले सकते थे उसके घर से। लिखा है लेंचो का जो घर था वो ऑन क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है, वहां पर अब वो उसका घर सिचुएटेड था, स्थित था, एक हिल पर उसका घर स्थित था। तो उसके आसपास के खेत थे, वो उसी में वो खेती करता था। तो इस बार लेंचो की फसल बहुत अच्छी थी और लेंचो ने प्रेडिक्शन करी थी शाम तक उसको क्या मिलेगी, बारिश मिल जाएगी, ठीक, गुड। इसके बाद फिर क्या होता है, शाम को जो उसकी वाइफ सपर तैयार करी थी, सपर मीन्स जो रात्रि का भोजन होता है, डिनर, ठीक है, डिनर से पहले वाला डिनर, काफी रात बचे वो सपर। तो सपर जो है उसकी वाइफ तैयार कर रही थी और उसने सबको बुलाया कि सब खाना तैयार है, सब लोग आ जाइए। सब आए ही थे वहां पर कि जो है, जैसे कि लेंचो ने सुबह भविष्यवाणी करी थी कि क्या होगा, बारिश होगी। तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेंचो वॉज हैप्पी, लेंचो बहुत खुश था इस बात के लिए कि बारिश हो रही है, गुड, क्योंकि फसल के बहुत अच्छा था ये, उसकी जो फसल थी और भी अच्छी होनी थी उससे। देन होता क्या है, वो जो बच्चे थे वो सारे अंदर आ जाते हैं और खाने की तैयारी चल रही है उनके यहाँ। देन होता क्या है, अचानक से लिखा हुआ है strong wind, a strong wind began to blow, a strong wind began to blow, बहुत तेजी से हवा चलती है, and the rain turned into storm, और जो रेन है वो किसमें चेंज हो जाती है, स्टॉर्म में चेंज हो जाती है। आफ्टर सम टाइम द हेल, है ना, हेल वन ओले, जो ओले होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वहां पर गिरने शुरू हो जाते हैं, हेल स्टॉर्म हो जाता है, हेल स्टॉर्म वहां पर आ जाता है, ओले, बहुत बड़े बड़े ओले वहां पर गिरते हैं। लिखा हुआ है जो उसके बच्चे थे वो बाहर निकल आते हैं, किसके लिए, लिखा हुआ है वो जो फ्रोजन पर्ल्स हैं, वो जो फ्रोजन पर्ल्स है, किसको कहा गया, फ्रोजन पर्ल्स, ओलों को कहा गया है, ठीक है। वो ओले जो है उनको इकट्ठा करने के लिए वहां पर आते हैं, ठीक है। उसके पहले एक बात और रह गई, लेंचो ने एक बात और कही थी, जब बारिश स्टार्ट होती है तो लेंचो कहता है दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है,
दीज आर द कॉइन्स। ये क्या है? कॉइन्स। द बिग कॉइन्स फॉर द 10 सेंट एंड द स्मॉल कॉइन्स फॉर द 5 सेंट। ये लेंचो ने इस बात को भी कहा। बच्चे वो फिलहाल आप टॉपिक पे आते हैं फिर से अपने। तो लेंचो के बच्चे जो हैं वो ओलों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जल्दी अंदर भाग आते हैं क्योंकि ओले बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में लेंचो वॉज वरीड नाउ। अब लेंचो को बहुत चिंता हो रही थी इस बात के लिए कि अब ये जो अच्छा हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा। बट ही वॉज वेरी पेशेंसफुल मैन। वो बहुत ही पेशेंसफुल है, ठीक है, और वेरी स्टाउट, बहुत ही ज्यादा क्षमतावान भी पर्सन है वो, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है वो। तो कहता है कि दिस विल पास विद इन 1 आवर। सोचता है ये जो स्टॉर्म आया है, ये जो तूफान आया है, ये 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब तूफान रुकता है तो लेंचो कहता है इट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो देखता क्या है, पूरी जो वैली है वो एकदम सफेदी से ढकी हुई है। ऐसा लगता है किसी ने नमक की चादर जो है वो पूरी वैली में फैला दी हो, ठीक है। तो हर तरफ ओले ही ओले थे, पूरी वैली में ओले थे, पेड़ों के पास ओले थे। उसका जो खेत था लेंचो, जो खेत लेंचो का था, उसमें क्या देखता है लेंचो कि पूरा खेत के जो फूल थे, है ना, जो उसकी फसल के जो फूल थे वो सब क्या हो गए, झड़ चुके हैं, ठीक है। और पूरी फसल जो है पूरे खेत में केवल बर्फ ही बर्फ है ना। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, अब लेंचो सैड था इस बात के लिए। उसने कहा दिस ईयर वी विल गो हंग्री। हम लोग क्या हो रहे हैं, भूखे ही रहेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कॉर्न। हमारे पास क्या नहीं होगा, हमारे पास में अनाज नहीं होगा, बिकॉज अवर होल क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। यानी हेल ने क्या किया, हेल स्टॉर्म ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी है, और हम लोगों को इस बार कैसा रहना है, भूखे ही रहना है, ठीक है। तो ये बात कही उसने। लेकिन वो चूंकि होपफुल था, पेशेंसफुल था, होपफुल, पेशेंसफुल एंड स्ट्रांग, ये तीनों चीजें उसके अंदर थी। ये तीनों चीजें मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि जब आपसे जो है लेंचो का कैरेक्टर पूछा जाए तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करेंगी, ठीक है। तो होपफुल, पेशेंसफुल एंड देन स्ट्रांग, ओके। उसने कहा नोबडी विल गो हंग्री। भूखा कोई नहीं रहता है, ठीक है। नोबडी विल डाई ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता है, ये भी उसने कहा। बिकॉज क्योंकि उसका पूरा भरोसा कहाँ पे था, गॉड में था, ईश्वर में था। उसने कहा ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ऑल माइटी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है एंड ही सीज एवरीथिंग। वो सब कुछ देखता है, ठीक है। किसका अच्छा हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है, वो सब देखता है। ये लेंचो का ऐसा मानना है। तो क्या होता है, कहता है वी हैव ओनली वन होप। हमारे पास एक हेल्प है। क्या होप है हमारे पास, कि हम ईश्वर से सहायता ले लें, ईश्वर से सहायता ले लें। अब ईश्वर से सहायता देखिए, आप विश्वास के लेवल देखिए उसका, कि भगवान पे उसको कितना भरोसा है। भगवान पे उसको कितना भरोसा, पूरा सब कुछ नष्ट हो चुका है, सारी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। देन उसके बाद में अभी भी उसको होप है, अभी भगवान से आशा है। कह रहा है कि हम लोगों को लगभग 100 पीसोस की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोगों को लगभग 100 पीसोस की आवश्यकता, पीसोस वहां की करेंसी है उस समय की, तो पीसोस की आवश्यकता पड़ेगी हमें, ठीक है। तो उसने कहा और कैसे, 100 पीसोस में क्या करना है उसको, कि उसे करना यह है कि जब तक अगली फसल नहीं आ जाती तब तक वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, और उसके बाद में अगली फसल आने के लिए वो क्या करेगा, उसके लिए पैसा तैयार करेगा, ओके। देन अब लेंचो रेडी था इस बात के लिए 100 पीसोस कि उसको व्यवस्था करनी है। कहां से करनी है, गॉड के पास करनी है, ठीक है। देन क्या करता है लेंचो, स्टार्ट राइट टू गॉड। वो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखना शुरू करता है, ठीक है। रात्रि के समय, है ना, इन द नाइट, वो एक पत्र लिखता है, लेटर लिखता है ईश्वर को, है ना। और क्या लिखता है, गॉड यू नो दैट, आप जानते हैं कि मेरी पूरी फसल क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है बाय द हेल स्टॉर्म, ठीक है। और इसके लिए टू सो माई फील्ड्स अगेन, अपनी फील्ड को दोबारा बोने के लिए, है ना, एंड टू टेक केयर माई फैमिली, अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए आई हैव टू हैव 100 पीसोस। मुझे कितने चाहिए, 100 पीसोस मुझे अपने पास में रखने हैं अभी, ठीक है। तो लेंचो इस बात के लिए अब पूरा लिख चुका था लेटर, और सुबह पहुंचता है कहाँ, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। और वहां पे पहुंच करके विंडो पर क्या करता है, एक टिकट लेता है और टिकट उस पर स्प्लिट कर देता है, चिपका देता है। उसके बाद फिर उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक। इतना कर वहां से चला आता है, गुड, हो गया काम। फिर अब कहानी स्टार्ट होती है दूसरी तरफ, कहाँ, पोस्ट ऑफिस की कहानी। अब पोस्ट ऑफिस तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पोस्ट ऑफिस में
एक व्यक्ति था जो थोड़ा सा जो पोस्ट ऑफिस के कामों में हेल्प कर देता था, ठीक है, और जो था पोस्टमैन, वो जाता है और मेल बॉक्स ओपन करता है। मेल बॉक्स ओपन करता है तो ही वाज काउंटिंग ऑल द लेटर एंड सीज व्हाट द एड्रेस देख रहा था, ठीक है, और पूरा लेटर को काउंट कर रहा था। देन ही गॉट एन वेरी स्ट्रेंज एड्रेस दैट वाज रिटन ऑन गॉड। क्या लिखा था उसके ऊपर? गॉड लिखा हुआ था। ही स्टार्टेड लाफिंग, उसने हंसना शुरू कर दिया, बिकॉज इन हिज होल कैरियर ही हैड नेवर सीन सच एन एड्रेस। उसने कभी अपने पूरे करियर में अपना कभी ऐसा एड्रेस देखा नहीं था, यानी भगवान के लिए कभी लेटर आया नहीं, बिकॉज नोबडी विल बिलीव दैट गॉड विल स्टार्ट करस्पॉन्डेंस विद द ह्यूमन। कोई विश्वास नहीं करेगा कि भगवान जो है मनुष्यों के साथ में कभी करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं, पत्राचार भी कर सकते हैं, बट ना, दिस मैन स्टार्ट, ये आदमी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, इसका नाम था लेंचो। अब ये हंसता हुआ आता है और ला करके वो लेटर जो है किसको दे देता है? पोस्ट जो मास्टर है उसके पास रखता है। लिखा है पोस्ट मास्टर वॉज फैट एंड एमीबल फेलो, ठीक है। एमीबल में होता फ्रेंडली, एमीबल होता है फ्रेंडली, जो बहुत ही जॉली टाइप हो, फ्रेंडली सबसे बात करता हो, ठीक है, वो होता है एमीबल, ठीक है। एमीबल फेल होता वो। तो जैसे उसने देखा तो उसने भी हंसना शुरू कर दिया, है ना। ही वॉज टैपिंग ऑन द लेटर, लेटर पे क्या कर रहा था? टैप कर रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है? ही वॉज डूइंग दैट, बट सडनली अचानक से वो क्या हो गया? ही बिकेम वेरी सीरियस, वो बहुत सीरियस हो जाता है। और बहुत सीरियस होता है फिर क्या हो जाता है? सीरियस होने के बाद में वो कह रहा है व्हाट अ फेथ। देखिए वो भी कितना होपफुल है, पोस्ट मास्टर भी कितना होपफुल है, कह रहा है व्हाट अ फेथ, क्या फेथ है आदमी का, है। ही स्टार्टेड करस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दिया। वी हैव टू मेक दिस बिलीव, हमें क्या करना है? हमें उसका विश्वास बनाए रखना है, हमें उस व्यक्ति का विश्वास ईश्वर पर बनाए रखना है। कैसे करेंगे? बोले हमें भी क्या करना चाहिए? आंसर द लेटर, हमें भी इस लेटर का आंसर देना है। लेकिन उसको ये तो नहीं पता था ना कि लेटर के अंदर क्या लिखा है। अब ये लेटर खोलेगा उसके बाद क्या लिखा है उसके अंदर। देन ही ओपनड इट, उसने देखा क्या लिखा था इसमें। लेकिन वो जो सोच रहा था, लिख रहा है इट वांट मोर देन गुडविल, इट वांट समथिंग मोर देन गुडविल, यानी ये जो लेटर था ये ईश्वर के अच्छे, मतलब हम अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, इससे भी कहीं ज्यादा कुछ मांग रहा था, ठीक है, इससे भी कहीं ज्यादा कुछ मांग रहा था। क्या मांग रहा था? है ना, इट वांट 100 पीसोस, इसे चाहिए था 100 पीसोस। अब उस समय 100 पीसोस इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तो बट यू आर डिटरमाइंडेड, वो कैसा था? एकदम डिटरमाइंड था। किसके लिए? आंसर देने के लिए। कौन? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर डिटरमाइंड हो गया था, उसने कहा था कि हमें आंसर देना है इस लेटर का। तो उसने जो है क्या किया, अपने जो साथी लोग थे उनसे कहा कि आप लोग कुछ चैरिटी करिए, और अपने फ्रेंड से कहा कि आप लोग कुछ चैरिटी करिए, और सब लोग चैरिटी में कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, इस आदमी को भेजते हैं, ठीक है। तो वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, सब सारे एम्प्लॉयज पैसा देते हैं, उसमें अपने फ्रेंड से पैसा लेता है, एंड ही ऑल्सो गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने कुछ सैलरी का पार्ट उसमें दिया। देन लिखा है कि उसने बड़ी मुश्किल से 70 पीसोज इकट्ठा किए, है ना, यानी मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज्यादा, ठीक है, 70 पीसोज इकट्ठा कर लिए उसने। अब वो सोच रहा था कि 70 पीसोज, है ना, इट वॉज ए बिग अमाउंट, बड़ा अमाउंट था उसके लिए। वो इकट्ठा हो गया, तो उसने कहा कि जो है क्या करेंगे हम लोग, इसको लेटर में इसको जो है एक एनवेलप में रखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, केवल लिख देंगे फ्रॉम गॉड, ठीक है, बस उसके बाद में इसको लेंचो को दे देंगे। लिखा है फॉलोइंग संडे, अगले संडे को जो है कौन आता है? लेंचो इंक्वायरी करने के लिए आता है पोस्ट ऑफिस, और पूछता है क्या हमारा कोई लेटर आपके पास में आया है? तो वो पोस्ट ऑफिस वाला जो एम्प्लॉय था, पोस्ट मास्टर जो था, ठीक है, तो पोस्टमैन से कहता है जाओ उनको लेटर दे दो, तो लेटर दे देता है। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, है ना, गेटिंग द लेटर। लेटर को देखना लेंचो सरप्राइज नहीं था, बिकॉज ही हैज फेथ, उसके पास वो बहुत ही फेथफुल था ईश्वर के लिए, कि ईश्वर उसको क्या करेगा, निश्चित रूप से रिप्लाई देंगे ईश्वर, इतना सर्टेन था वो। तो क्या होता है फिर? तो लेंचो उसको तुरंत जो है विदाउट एनी लिखा एक्सप्रेशन, है ना, सरप्राइज एक्सप्रेशन, वो कहता है ओपन करता है उसको, ओपन करता है, देन स्टार्ट काउंटिंग द मनी एंड द पोस्ट मास्टर वाज वाचिंग हिम। पोस्ट मास्टर जो था, जिसने चैरिटी करी थी, वो सोचा मैं देख तो लूं कि व्यक्ति जो है वो कितना खुश होता है, बट ही वॉज सरप्राइज दैट, उसने देखा कि ये आदमी जरा से सरप्राइज नहीं है।
जरा सा भी जो है ये वंडर नहीं फील कर रहा है कि ईश्वर ने इसको लेटर दे दिया, इसको पैसे दे दिए, है ना। तो सोचा लैंचो जब पैसा लेगा तो खुश हो जाएगा, बट ही सॉ दैट लैंचो बिकम एंग्री। लैंचो नाराज हो गया। पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट मास्टर ने देखा कि लैंचो नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया, क्या रीजन था? इसलिए नाराज हो गया कि दोबारा जो है लैंचो तुरंत नाराज होने के बाद में जाता है और पोस्ट विंडो पर कहता है कि मैं पेन एंड पेपर चाहिए मुझे। पेन पेपर लेता है, टिकट लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, लिखा है ही वॉज राइटिंग वेरी हार्डली, बड़ी मुश्किल से लिख पा रहा था वो, बहुत मुश्किल से लिख पा रहा था वो, है ना। यानी उसमें लिखा है लैंचो वॉज एन ऑक्सटेक मैन, एक बैल की तरीके से काम करने वाला व्यक्ति था, बट ही न्यू, वो जानता था हाउ टू राइट, लिखना कैसे होता है, लिखना पढ़ना वो जानता था। मतलब खेतों में काम करने वाला तब वो पढ़ा था उस समय वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद में लैंचो लेटर लिख देता है, ठीक है। और उस लेटर लिखने के बाद में जाता है और कहता है विंडो से टिकट लिया, और उसके बाद जो है अपने थूक से उसको जो है चिपका देता है, उसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो चिपका देता है, उसके बाद जाता है मेल बॉक्स में फिर डाल देता है और वहां से चला जाता है, ठीक है। तो जो पोस्ट मास्टर था दौड़ जाता तुरंत जो है और मेल बॉक्स ओपन किया और निकाला तुरंत उसको लेटर को, और निकालने के बाद पढ़ा उसको क्या लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था गॉड यू नो दैट, आप जानते हैं कि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और किस रीज़न से मैंने आपसे पैसे मांगे थे 100 पीसोस, और मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात को मना ही नहीं कर सकते। यू कांट डिनाई माई थिंकिंग, यू कांट डिनाई माई वांट, ठीक है। आप मेरी बात को मना नहीं करोगे, बट आपने 100 पीसोस भेजे होंगे, आपने 100 पीसोस ही भेजे होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे 70 पीसोस ही प्राप्त हुए हैं। 30 पीसोस ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने क्या कर लिए, चोरी कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। इसलिए आप जो है अगली बार से जो पैसा भेजना वो मेल से मत भेजना, सीधे मेरे पास भेजना डायरेक्ट, बिकॉज ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये चोरों का झुंड है, बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है। इस प्रकार से कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, समाप्त होती कहानी यहां से। और इससे हमें क्या मिलता है, सीख मिलती है कि हमें जो है किसी भी परिस्थिति में अपना जो फेथ है उसे लूज नहीं करना चाहिए, अपना जो पेशेंस है उसे लूज नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, बट उन परिस्थितियों से जो मुकाबला करते हैं, जो लड़ते हैं, वही व्यक्ति जो हैं जिंदगी में सफल हो पाते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।